अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। इमरान खान के लिए एक मजीद खतरे की घंटी बज गई है वज़ीर आज़म के लिए, और घंटी एक तो बज गई, दूसरी घंटी बजने का वो प्रोसेस में है। वो पहली घंटी ये बजी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिलियन ट्री नामी का मोटो लिया है, नोटिस लिया है और उसके तफसीलात तलब की हैं। और वो आपको पता है कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान का KPK के हुकूमत में बड़ा प्रोजेक्ट था और इस पे सारी PTI और वज़ीर आज़म नाज़ा थे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया, इसके तफसीलात तलब कर ली। और दूसरी जो सूरत हाल है वो ये बनने जा रही है कि जस्टिस फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया है जिसमें वज़ीर आज़म को नाअहल करने की दरख्वास्त की गई है, और उसके तफसीलात पे हम आपसे बात करेंगे। बाकी लाहौर में PTM का जलसा तैयारी, वज़ीर आज़म के GB में जो धुआंधार खिताब है, इसका जायजा लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये खतरे की घंटी इस वक्त बजाने की या अगर बजी है तो इसके जो असरात है वो क्या पड़ेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक जरूर दें। तो बात शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो नोटिस की। सुप्रीम कोर्ट में एक जंगलात के हवाले से एक केस जेर समात था, तो अचानक बिलियन ट्री नामी का जिक्र आ गया और सेक्रेटरी बुलाए गए, सब कुछ, और आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसका नोटिस लेते हुए हुकूमत से इस प्रोजेक्ट के सारे तफसीलात तलब कर लिए हैं। और उसमें तफसीलात में ये सारा कुछ देने को कहा गया है कि कितने पौधे लगाए गए, कहाँ लगाए गए, कितनी जमीन पे लगाए गए और कितना खर्चा हुआ है। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहबान ने चारों सूबों के जो अफसरशाही थी उसको लताड़ा भी है कि मुल्क में, उनका ये कहना है कि मुल्क में जंगलात खत्म हो गए हैं, और ऐसा काफी हद तक ये मेरे ख्याल में उनका जायजा दुरुस्त भी है, क्योंकि हमारे सारे मुल्क में जंगलात पे ऑलमोस्ट 62 लोगों को कब्जे हो गए हैं, और वो जो जंगल की ज़मीन है या जंगलात की ज़मीन है उसको अब ज़ेर काश्त लाया जा रहा है। और सिंध में तो ये सूरत हाल दरिया के सारे कच्चे के दोनों किनारों पे है, रोहड़ी से लेके जानशोरू तक, और कोई पूछने वाला नहीं है। और इसी तरह मेरे ख्याल में बाकी सूबों में हालत ये है, और KPK, गिलगित बल्तिस्तान और साबिक फाटा, कुछ भी यहाँ बासर लोग नहीं छोड़ते। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इन सारी चीज़ों के तफसीलात लेने तलब करने के साथ साथ बहुत सारे अफसरान की कान खिंचाई भी की है, और उनको ये वार्न किया गया है कि अगर उन्होंने सही तफसीलात नहीं दिए तो उन पे भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी की होगा उनके खिलाफ, और उनके जो सहूलियात हैं वो सारी जाएंगी, उनकी नौकरी भी जाएगी और आमदनी भी जाएगी। अचानक सुप्रीम कोर्ट में ये बिलियन ट्री सुनामी मोटो कहाँ से आ गया, और उसके साथ साथ मैंने जो जिक्र किया था कि सरीना ईसा ने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है और उसमें वज़ीर आज़म को नाअहल करार देने की अपील की गई है। और उस पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने जो गोशवारे अपने जमा कराए हैं उसमें अपने तीनों बच्चों के जो असेट्स हैं, असासे हैं, वो उनके तफसीलात नहीं दिए, हालांकि वो बच्चे उन पर डिपेंडेंट हैं। और यही इल्ज़ाम जस्टिस काजी फायज पे था, और उसी को बिल्ली बना के सरीना ईसा ने ये अपील दाखिल की है, पिटीशन दाखिल की है। अब देखते हैं कि इसकी सुनवाई क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बिलियन ट्री सुनामी की जो रिपोर्ट तलब की है उसमें बहुत सारे अफसरान की और सियासी हुकूमतों की कान खिंचाई भी की है, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक के रिमार्क्स दिए हैं कि क्या ये जो प्रोजेक्ट है सिर्फ बनी गाला में लगा है। तो आपको सबको पता है कि बनी गाला किसका है। बनी गाला के हवाले से अब बहुत सारी बातें हो रही हैं। बनी गाला महलात की तामीर, बनी गाला बिलियन ट्री सुनामी की
का जिक्र भी बनी गाला से हो रहा है, और बनी गाला के हवाले से बाकी कब्जे जमीनों पे कब्जे की बात भी हो रही है। और बनी गाला वही एक महावर था जहां पीटीआई इमरान खान की हुकूमत का कयाम अमल में लाया गया, और उसी महल में जहां जहाज आते थे, जहाज उतरते थे, हेलीकॉप्टर आते थे, उतरते थे और उड़ते थे। तो आज कल उसके अब नोटिस होने शुरू हो गए। एक चीज जायजा ये है कि ये अचानक ये चीजें नहीं हुई। इल्जाम ये है कि हमारे यहाँ कुछ इदारे ऐसे भी हैं जब उन पे चीजें उन पे भारी पड़नी शुरू होती हैं तो वो किसी की भी कुर्बानी देने से दरेग नहीं करते। तो क्या इस जो इल्जाम है या ये शकूक है, ये शक है, क्या इस पे एतबार किया जा सकता है कि ये जो बिलियन सोनामी सोमोटो है और या उसके बाद जस्टिस ईसा की जो ये पिटीशन है, अगर ये काबिल समात हो जाती है तो क्या वज़ीर आज़म की कुर्बानी होने जा रही है? एक चीज ये है कि ये कुर्बानी का शायद कहीं मरहला तो नहीं है। हाँ, अगर नहीं है, ये इल्जाम भी हो सकते हैं, तो दूसरा मरहला तो आपके सामने है पीटीएम का, वो भी जारी है। और अब पीटीएम वाले इस पे उन्होंने अपने इस अज़म को दोहराया है। राना सनाअल्लाह ने, मौलाना अब्दुल खैर हैदरी ने, चौधरी मंसूर ने और बाकी लोगों ने कि 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर में पीटीएम का जलसा हर सूरत में होगा, और अगर हुकूमत ने वहां कुछ गड़बड़ की तो सारी जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। अरे भाई, हुकूमत क्या करना है? हुकूमत ने तो मुल्तान की सूरत हाल पे जो कैबिनेट में हालत हुई है, एक दूसरे की वजीरों ने की है और पंजाब की हुकूमत की है, उसकी तो वो सारी चीज़ें मंजर पे आ चुकी हैं कि इतनी एक दूसरे की बेइज्जती हुई है। और उन्होंने ये महसूस किया कि मुल्तान जलसा पीटीएम का वफाकी काबीना के साथ साथ पंजाब हुकूमत के साथ साथ सारी पीटीआई की बेइज्जती थी, क्योंकि या तो उनको रोकना था, ताकत के बलबूते में रोकना था, या छोड़ना था। तो ये सारी ख्वारी क्या करनी थी? मैंने परसों भी ये कहा था अपने प्रोग्राम में कि जलसा एक दिन का होता, एक दिन की कवरेज होती, और बुजदार हुकूमत ने 3 दिन की उसको कवरेज दिलवा दी। और ऑलमोस्ट यही बात वफाकी काबीना के इजलास में इसका जिक्र हुआ, और यही खबरें आज छपी हुई है। हर कोई अकल फहम वाला तो ये समझता है ना कि नुकसान क्या हुआ, फायदा क्या हुआ। तो अब पीटीएम को कोई भी धमकी देने की जरूरत नहीं है हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत तो पहले से दस्तबरदार हो चुकी है। और वफाकी काबीना में इस अज़म को दोहराया गया कि इजलास जो जलसे जुलूस पे पाबंदी तो होगी, लेकिन किसी को रोका नहीं जाएगा। भाई, हम ऐलान करेंगे, अमल दरामद हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कानून पे अमल दरामद हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हम किसी को रोकेंगे नहीं। जो जलसा करे, जो क्योंकि जमात इस्लामी भी कर रही है, और करतारपुर में भी उसकी तकरीब हुई है, वहाँ पर हज़ारों लोग इकट्ठे हुए हैं, तो पीटीएम के वो रोकने का जवाज़ क्या है? और हिसास प्रोग्राम शुरू हुआ है, सैकड़ों खवातीन मरकज में जाती हैं, वहाँ कार्ड उनको जारी किए जाते हैं, जो किस्त है उसकी, ना कोई सैनिटाइजर का मसला है, ना कहाँ वहाँ कोई मास्क इशू है, ना कुछ भी नहीं है। ये सारे कुछ चीज़ें अगर नहीं हैं तो पीटीएम को आप कहाँ रोकेंगे? रोकने की तो बात इमरान खान साहब और उसकी हुकूमत वाले बेचारे करते भी नहीं हैं, उनको खामखा दड़ियाँ दे के डराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी ये है कि इमरान खान बाकी अपनी जो तकारीर है वो धुएंधार तकारीर करता रहेगा। उन्होंने जीबी असेंबली में खिताब किया है, उसने वहाँ वही धुएंधार तकरीर की कि झूठ छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। मैं जानता हूँ जरदारी साहब को, नवाज शरीफ को, और वो खुदा के कहर को फेस कर रहे हैं, और कभी जेल में होते हैं, कभी बैरून मुल्क होते हैं, और मैं बहुत खिदमतगार और मैं सब कुछ बहुत बेहतर कर रहा हूँ, और बाकी सारे मुल्क के मसाइल तो हल कर लिए। अब गिलगित बल्तिस्तान में जो लोगों के सेहत की सहूलियात है उसके फराहमी के हवाले से मैं मजीद उस प्रोजेक्ट को वहाँ भी अमल दरामद उस पर करूँगा, और वहाँ भी मुफ्त सेहत की सहूलियात मिलेगी, क्योंकि सारे पाकिस्तान में तो मिल रहा है।
और नहीं मिल रहा तो लोगों को पता है, वजीर आज़म का तो ये कहना है कि वहां सारा कुछ कर लिया, बाकी गिलगित बल्तिस्तान में नहीं था तो वो करूंगा, और बाकी तो सारे गुनहगार झूठे ये वो, मैं ही सारा कुछ ईमानदार, और सारे मसाइल पाकिस्तान के हल करता आया हूं और करता रहूंगा और सच भी बोलता रहूंगा। अब देखते हैं कि वज़ीर आज़म वाकई कोई जो हमारे रियासती इदारों पे कोई बोझ बढ़ गया उसकी कुर्बानी के बदले में जाते हैं या पीडीएम के एहतजाज के रोशनी में जाते हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह का दावा है कि ये जो पीडीएम का लाहौर जलसा है ये फैसला कुन होगा। यह जैसे ही जलसा खत्म होगा और इस्लामाबाद की तैयारी मार्च की शुरू हो जाएगी तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब चले जाएंगे। बहुत अभी दिन है, 2 तारीख है, 13 दिसंबर है। अब देखते हैं इस सारे 11 दिनों में क्या नई डेवलपमेंट होती है। आपके साथ रोजाना मुलाकात रहती है। हमारा अगर ये प्रोग्राम आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और अपना फीडबैक जरूर दें। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।